ठीक है, देखो अभी रिवर बोट प्रॉब्लम में जहां तक हमने पढ़े थे अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम। पिछली क्लास में बहुत पूरा बेसिक उसका कंप्लीट कर लिए थे हमने रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना, क्या क्या चाहिए रहता है। बस आज कैलकुलेशन वाला पार्ट है रिवर बोट प्रॉब्लम का। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम में आज कैलकुलेशन वाला पार्ट है, क्योंकि जितना बेसिक्स था रिवर बोट प्रॉब्लम का वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज कैलकुलेशन अपन देखेंगे अभी। नाउ अगेन देयर इज अ रिवर बोट प्रॉब्लम, और ये आज का अपना लेक्चर 2 है इसका। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम का, और जितना भी बेसिक्स था अपना वो पूरा अपना पिछली क्लास में कर लिए हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वैसे आप लोग चैनल पे देख लो जिनको कुछ है तो डाउट उस पे, है ना, या देख सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, 2-3 बार करना पड़ता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करते तब ये दिमाग में अच्छे से जाता है। और एक बार अगर आ गया तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ मोशन इन 2 डायमेंशन जैसा है। बस यहाँ पे क्या आता है ना भाई, रिलेटिव मोशन साथ में चल रहा है, मतलब रिवर भी फ्लो हो रही है और फिर बोट भी उसमें चल रही है ना। अच्छा, रिवर बोट की जगह में रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी हो सकती है। बोट का रोल कौन प्ले कर सकता है? बोट की जगह पे आप स्विमर ले सकते हो, है ना, बोट की जगह रिवर स्विमर हो जाएगा। और सेम टाइप की प्रॉब्लम आपकी कौन सी हो जाएंगी? विंड एंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। तो बोट की जगह पे आप एरोप्लेन ले सकते हो, और रिवर की जगह पे आप क्या ले सकते हो? विंड ले सकते हो। ठीक है, तो विंड, एरोप्लेन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ये सब बिल्कुल आइडेंटिकल ही है, एक जैसे ही इनका डिस्कशन रहता है। तो अब इस पे हम देखते हैं, दिस इज एनी रिवर, ये कोई रिवर हमने लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है अब ये टॉपिक, कैलकुलेशन बस हमको आज देखना है इसमें। सपोज द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे रिवर का फ्लो है, और अब मैं बोट नहीं बनाऊंगा, अब मैं वेक्टर बना दूंगा यहाँ पर। एंड डी इज द विड्थ ऑफ रिवर। व्हाट इज डी हियर? डी इज विड्थ ऑफ रिवर। यहां पर से दिस इज वाई डायरेक्शन, और इसको आप ले लेना कि भाई ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया यहाँ पर। एंड जो रिवर फ्लो है उसकी वेलोसिटी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज वी आर, ये वाले डायरेक्शन पे। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। रिवर कहाँ पे बह रही है? ग्राउंड पे बह रही है ना, जमीन पे बह रही है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है रिवर की, वो किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के लिए नहीं भी दिया तो बाई डिफॉल्ट अपने को यहाँ पे ग्राउंड ही मानना है कि भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर की जो वेलोसिटी है वो इतनी है। ठीक है, एंड देन अब यहां पर से हम दो वेक्टर बना दे रहे हैं। ये एक वेक्टर हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर के अंदर बोट की वेलोसिटी, और यहाँ पे एंगल थीटा डिग्री का है। क्लियर हो गया कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्लियर हो गया? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब रिवर में बोट की वेलोसिटी क्या है। और यहाँ पर एक और वेक्टर है हमारे पास में, दैट वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आप अभी इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को आप ब्रेक कर दो। एक एक्स कंपोनेंट मतलब जो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन पे है, और एक हो जाएगा वाई कंपोनेंट जो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो गया इसका। तो ये एक कंपोनेंट बन गया, दैट इज वी बी आर साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आपका इस साइड पे आ गया, दैट इज वी बी आर कॉस थीटा। समझ गया या नहीं? अरे भाई समझ गए? कोई डाउट अभी?
आपने इसको रिजॉल्व कर दिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म पे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्चुअल में आपको जो बोट है, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से देखने पे आपको यहाँ कहीं पे दिखेगी। और जो बोट है फाइनली वो इस बैंक पे इस पॉइंट पर मिलेगी, दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अपोजिट बैंक में बोट इस पॉइंट पर पहुंचेगी, मतलब अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा एक्स, और ये वाले डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई, ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल है। तो अपोजिट बैंक में जो ड्रिफ्ट है, मतलब अपोजिट बैंक में बोट यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंच रही है, नॉर्मल कंडीशन है। फिर हम इसमें स्पेशल कंडीशन देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे कि शॉर्टेस्ट टाइम पे रिवर को क्रॉस करने के लिए क्या कंडीशन बनेंगी। शॉर्टेस्ट, हाँ बोलो सर। डेल्टा एक्स को रेंज ले सकते हैं ना? किसको? डेल्टा एक्स। हाँ ये रेंज ही आप बोलोगे यहाँ पे, बट रेंज नहीं बोलते इसको क्योंकि एक्सीलरेशन वगैरह नहीं है, ये सीधा सीधा है कि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ रिवर है। तो आप नॉर्मली जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है या बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन आपको लगाना है, नॉर्मली बिल्कुल सॉल्व करना है ना। जैसे आपको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल गई, आपको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल गई है, ये दोनों का सम आएगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टाइम, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय टाइम। तो बोट यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुई है और अपोजिट बैंक में यहाँ पे कितनी देर में पहुंच रही है, टाइम t पर पहुंच रही है। तो बोट यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंच रही है। तो अब आपके पास में देखो, तो व्हाट इज द vx, या पहले vy लिख दूं मैं, वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसके बराबर है, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है दैट इज इक्वल्स डेल्टा वाई vr sin थीटा, नहीं वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ना ये। तो ये टाइम t पे बोट यहाँ पे पहुंच रही है बेटा, दिस इज टाइम t, ये टाइम t पे बोट यहाँ पे पहुंच रही है। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट vvr sin थीटा, समझ गए या नहीं। एंड वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज vx इक्वल्स टू दैट इज vvr cos थीटा प्लस vr, vr मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो भी इसी डायरेक्शन पे है ना, सॉरी ये वाले डायरेक्शन पे, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो प्लस vbr cos थीटा इक्वल्स टू vx। बहुत आसान हो गया। अब आप x डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कर लो, y डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कर लो। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सपोज टाइम t लग रहा है, तो आप रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे देखो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, रिवर को क्रॉस करने के लिए जल्दी देखो सर। एक्स कंपोनेंट। एक्स क्यों रहेगा बेटा, रिवर एक्स कंपोनेंट के कारण तो इधर बहते हुए जाएगा ना, ये बोट इधर जाएगी। रिवर को क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट, क्रॉस मतलब ऐसा जाना ना, ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, उसके कारण तो ये इधर जा रहा है ना, और ये कंपोनेंट के कारण इधर जा रहा है, फिर दोनों को मिला दिए, देखो x कंपोनेंट के कारण बोट इधर जा रही है, y कंपोनेंट के कारण इधर जा रही है, दोनों को मिला दिए तो यहाँ पे पहुंच रही है। समझ गए, अरे समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए? यस सर। अभी सर vx वाला एक बार देख, x कंपोनेंट के कारण क्या, x कंपोनेंट ये है ना, x डायरेक्शन की वेलोसिटी के कारण क्या, चल कंपोनेंट की जगह में सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बोट की और रिवर के फ्लो की जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो ये है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी,
एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के कारण बोट इधर जा रही, ये वाले डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन के कारण क्या हो रहा, बोट ऐसी जा रही है। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाई है ना, वेलोसिटी का वाई हाँ सर। पार्ट, समझ गए। सर वाई वो वीएक्स को बीआर कॉस थीटा प्लस वीआर कैसे लिया वो बताओ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ये वेलोसिटी है ना वी बी आर, यहाँ से एंगल थीटा डिग्री का बना है, तो इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा ना वी बी आर कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट ये बनेगा वी बी आर साइन थीटा। तो यहाँ वी बी आर कॉस थीटा भी है और रिवर का फ्लो भी है ना, दो वेक्टर है ना यहाँ पे, ठीक समझ है गए? सर। एक हाँ वी सर। वी आर भी है ना, रिवर का जो फ्लो है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। हाँ सर, बोलिए। हाँ तो हमेशा रिवर बोट प्रॉब्लम में रिवर की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल लेनी पड़ेगी, उसके बगैर कैसे सॉल्व होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर बोट प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ रिवर तो लेनी पड़ेगी, उसके बगैर कैसे काम होगा भाई, समझ गए, समझ गए या नहीं। अगर अगर मान ले रिवर का फ्लो नहीं होता, स्टिल वाटर होता, तो फिर लेने की जरूरत नहीं। अगर ये स्टिल वाटर रहता तो बोट यहाँ पे थोड़ी पहुंचती, अगर तुमने ये डायरेक्शन पे बोट को लिए तो वो तो यहाँ पहुंचती ना, तो फिर आपको रिवर वेलोसिटी लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मान लो स्टिल वाटर है तो वी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, तो बस ये दो कंपोनेंट बचे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते फिर आप, समझ गए, समझ गए या नहीं। हाँ, तो अब टाइम के कैलकुलेशन के लिए आप क्या लिखोगे, वी एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन टी, समझ गए, नॉर्मली लिखा मैंने, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर टाइम t इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया यहाँ पे, टाइम t इक्वल्स टू डेल्टा x, नहीं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे आप लिखो डेल वी वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन t, तो दिस इज डेल्टा y अपॉन वी वाई। तो टाइम आपका कैलकुलेट होकर आ गया, और ये टाइम t विल बी गिवन बाय डेल्टा y मतलब विड्थ ऑफ रिवर, एंड वी वाई मतलब क्या है, वी बी आर साइन थीटा। तो ये टाइम आपने कैलकुलेट कर दिए, समझ गए, टाइम समझ गए कि नहीं, टाइम का कैलकुलेशन, नो सर। नहीं समझा। सर वीडियो पॉज हो गया था, वो बॉक्स वाला नहीं समझा। आप लोग सबसे पहले तो माइक म्यूट रखो, मैं ये मोबाइल से कनेक्ट करके कर रहा हूँ क्योंकि वाईफाई का नेट नहीं है ना, तो आप लोग सभी बच्चे माइक म्यूट यस रखो। सर, समझ गया। ओके, माइक म्यूट रखो और सिर्फ यहाँ पे देखो, आप अब बोर्ड पे देखो, मैंने वी वाई का मतलब क्या है, डेल्टा वाई अपॉन टी, डेफिनीशन है ना भाई, वेलोसिटी की डेफिनीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही लिखा हूं मैंने, या स्पीड भी ले सकते हो आप, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की स्पीड और वाई डायरेक्शन की स्पीड, आप स्पीड बोलो बट वेलोसिटी इज द प्रॉपर वर्ड। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डेल्टा वाई अपॉन टी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, वी एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन टी। सिंपल ही तो है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इनको ब्रेक कर दिया, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, उनको लिखा मैंने, और उसके बाद बस डेफिनेशन लगा दी हमने कैलकुलेशन करने के लिए। देखो अभी सिर्फ मैंने ये डेफिनेशन लिखा, और ये टी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी को अगर इधर लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिखोगे, ठीक है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, ये लिखी हुई है वी बी आर साइन थीटा, हो गया। तो इतना टाइम लगेगा, हाँ बोट को यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो ये आ गया, क्लियर हो गया। तो इसका फायदा यही तो होता है टू डायमेंशन में, कि आप एक्स डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कर लो और y डायरेक्शन का कैलकुलेशन आप अलग कर लो, x डायरेक्शन का कैलकुलेशन आप अलग कर सकते हो, y डायरेक्शन का कैलकुलेशन आप अलग कर सकते हो, यही बेनिफिट रहता है इसका, समझ गए, अरे समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए। यस सर। हाँ अभी देखो ये टाइम Yes, sir. निकाल लिया आपने, अब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन भी आ जाएगा, तो आप लोग जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, टाइम आपका कैलकुलेट हो गया, देख लो पहले तो बोर्ड में देख लो आप लोग, कोई बात नहीं, बोर्ड में देखो सभी बच्चे। अच्छा एक काम करो पहले फटाफट, कॉपी है साथ में, कॉपी साथ में है कि नहीं, हाँ सर। ठीक है, Yes, इसको sir.
इसको है सर। अपोजिट बैंक में जो ड्रिफ्ट है उसको कैसे निकालोगे? टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, ये डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी से, डेल्टा एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे? सर डेल्टा एक्स काइनेमेटिक इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या काइनेमेटिक इक्वेशन कर सकते हैं ना भाई? काइनेमेटिक्स इक्वेशन को यूज करेगा तब भी यही आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है ना यहाँ पे। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस, काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी यूज करेगा तब भी यही आएगा। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से बता दिया। नाउ डिस्प्लेसमेंट, ये पेज नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक मतलब डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है। टाइम आपने निकाल लिया सर। हाँ सर तो हम वेलोसिटी ऑफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन टी करके भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ वही तो करेंगे अपन। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन टाइम, टाइम आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, सो देयरफॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टी या वी एक्स इंटू टी, यस और नो? अब वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स मतलब ये ए बी है, अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर उसको ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट इन अपोजिट बैंक। हाँ ड्रिफ्ट इन अपोजिट बैंक, ड्रिफ्ट इन अपोजिट बैंक भी बोलते बेटा। 1 मिनट, हाँ सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, यही करना हमको। वी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन टी, तो वी एक्स आपने निकाला था, वी एक्स किसका सम है यहाँ पे? व्हाट इज वी एक्स? वी एक्स इज हाँ वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टी, और टी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो दिस इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, और टाइम आपने निकाला था दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वी बी आर अपॉन इंटू साइन थीटा, यही था ना? देखो अभी यही आएगा बराबर, टी की वैल्यू यही है, टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू पुट कर दिया, टी की वैल्यू ये निकाले थे ना इसके प्रीवियस पेज पे। कॉपी पे देखो, अभी कॉपी पे जो लिखा हुआ है उसको देखो, टाइम टी जो कैलकुलेट किए थे हमने उसी को रख दिए। अरे समझ गए? यस सर। ठीक है, अब जल्दी से वो वीबीआर कैंसिल नहीं होगा क्या? क्या? वीबीआर cos थीटा वीबीआर sin थीटा नहीं ना बेटा, उतनी खतरनाक मैथ्स नहीं आती ना अपने को, सिर्फ वीवीआर को कैंसिल कर दोगे, ठीक है? उतनी खतरनाक मैथ्स नहीं आती ना, समझ गया? तो इसको भी लिख लो पहले जल्दी से, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो क्वेश्चन करने के बाद आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर स्पेशल केसेस अपन पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, अब टाइम कम लगेगा, 2 मिनट के अंदर नोट हो जाएगा, जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आप स्पेशल केस में जाएंगे। कर लिए नोट? यस सर। 1 मिनट सर। हाँ कर लो कर लो। और रफ कॉपी साथ में रखना साइड में, और फिर अब क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। रफ कॉपी को साथ में रखना। तो एक क्वेश्चन हम देख लें, उसके बाद फिर हम इसके स्पेशल केस देखेंगे। पहले
नाउ पेज नंबर 3. देखो पेज नंबर 3. एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन ये है, इफ velocity of boat with respect to river is 5 meter per second and velocity of river is 3 meter per second. ठीक है. VBR मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया रहता है ये क्वेश्चन पे, तो मैंने यही ले लिया सीधे सीधे. हाँ. एंड width of river is 200 meter if boat is at 37 degree from river flow से 37 डिग्री के डायरेक्शन पे बोट, हेड ऑफ द बोट इज हेडेड, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को. बोट इज हेडेड 37 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, देन फाइंड. अब आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे. टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक, एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट बैंक में कितना डिस्प्लेसमेंट है, इट इज 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, समझ गए क्वेश्चन समझ गए. Velocity of boat in river या velocity of boat with respect to river is 5 meter per second. Velocity of river is 2 meter per second. Width of river is 200 meter. If boat is headed 37 degree from direction of river flow, then find time to cross the river and displacement in opposite bank. क्वेश्चन समझ गए. अब क्वेश्चन का डायग्राम हम बनाते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन का पहले डायग्राम बना लें. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप डायग्राम निकालो. ये आपने रिवर बना दिया, दिस इज द रिवर. ठीक है, और यहाँ पे आप डायरेक्शन बना दो. ये वाई डायरेक्शन हो गया, इधर का आपने एक्स डायरेक्शन ले लिए. रिवर बोट प्रॉब्लम इज 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम हियर. रिवर का फ्लो मान लो ये वाले डायरेक्शन पे है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो एंड विड्थ ऑफ रिवर ये दिया हुआ है. D is equals to 200 मीटर. ठीक है, क्लियर हो गया. इसको समटाइम द क्वेश्चन इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर में भी क्वेश्चन दिया रहता है, तो अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो आप इसके जो आंसर्स हैं वो किलोमीटर में भी निकाल सकते हो. तो मैं मीटर पर सेकंड की जगह पे जो डेटा है वो किलोमीटर पर आवर वाला दे देता हूँ. ठीक है, दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसा ले लिया मैंने. ठीक है, समझ गए. अरे समझ गए या नहीं. यस सर. यस सर. तो दिस इज 200 मीटर. ये विड्थ ऐसे ही दी हुई है. अब जो रिवर का फ्लो है 2 किलोमीटर पर आवर वो ये डायरेक्शन पे है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर. और जो बोट है उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. और यहां से ये कितने डिग्री का एंगल है, 37 डिग्री का. समझ गए या नहीं. डायग्राम समझ गए. वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये हो गया, और रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से 37 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये हमने बना दिया डायग्राम. अब इसको आप ब्रेक कर दो कंपोनेंट में. इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. तो दिस इज VBR
cos 37 and this is VBR sin 37। समझ गए? और जो रिजल्टेंट है दोनों का, ये एक पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो बोट है वो यहाँ कहीं पर पहुंचेगी बी पॉइंट पे, ये हो गया आपका ए पॉइंट अपोजिट बैंक का, और t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, एनी टाइम t पे ये निकालना है, और अपोजिट बैंक में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए? अभी पूरा वही डायग्राम है जो हमने बनाया था, देख लो अच्छे से, है ना? वही डायग्राम है जो हमने अभी इसके पहले बनाया था, सेम है। अब कैलकुलेशन करना, आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अभी सबसे पहले आप y कंपोनेंट निकालो। Vy इज इक्वल्स टू VBR sin 37, तो ये है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, साइन 37 होता है 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल, दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं आएंगी क्या? नहीं, वाई डायरेक्शन में थोड़ी आएगी। रिवर का जो वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन पे? रिवर की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन पे है? सर Vx। एक्स है, तो वाई डायरेक्शन में क्यों आएगा? वो तो एक्स के लिए जब लिखेंगे तब लिखेंगे ना पर। ओके, देन विड्थ ऑफ रिवर इज व्हाट? 200 मीटर, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको। 0.2 किलोमीटर। कितना? 0.2 किलोमीटर। 1/5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं हम, या फिर 0.2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो अब आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। देयरफॉर Vy इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन t, डेल्टा y इज 0.2 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम t आप लिख दोगे तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय Vy इज इक्वल्स टू 0.2 किलोमीटर। मैं डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं जिससे आपके कैलकुलेशन आसान दिखे आपको। मैं इसको ना 300 मीटर कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज 300 मीटर, तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बस आपका जो आंसर है वो कैसा दिखेगा आपको, पूरा कंप्लीट नंबर पे दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज 0.3 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर, ओके। सो दिस इज 0.3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर आवर, तो सर उसके ऊपर भी 0.3 होना। 0.1 आवर इसका आंसर आ गया, 0.1 आवर, ठीक है। व्हाट इज 0.1 आवर? कितने मिनट होगा? 0.1 आवर कितने मिनट होगा बताओ जल्दी से। 6 मिनट, 10 मिनट नहीं, 0.1 आवर इज 6 मिनट, 0.1 आवर इज 6 मिनट, 0.2 आवर इज 12 मिनट, 0.3 आवर, 6 का इंटरवल आएगा ना, 60 मिनट तक जाना होता ना आपको, तो 0.1 आवर इज 6 मिनट। समझ गए? ध्यान रखना। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, एंगल में भी हमने इस तरह के कन्वर्जन किए थे, 0.1 डिग्री, 0.1 सेकेंड, है ना। तो ये जो पार्ट है आपका 0.1 आवर, दिस इज इक्वल्स टू 6 मिनट, रिमेंबर दिस, है ना। 6 सर हाँ बोलो। थर्ड स्टेप में 0.2 लिखा है आपने, 0.3 करना है कहाँ पे? लास्ट थर्ड स्टेप। अच्छा हाँ ठीक है, इसको 0.3 कर दिया। वो मैंने अभी समझ गया क्यों मैंने चेंज किया था यहाँ पे 0.300, ओके, ताकि वो आपका परफेक्ट आपका आंसर मिल जाए वहां पे, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग? अभी टाइम आपने निकाल लिया रिवर को क्रॉस करने के लिए। किसी को कोई डाउट अभी? हेलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया। अब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपने रिवर को क्रॉस कर लिया, कितना टाइम लगा वो पता चल गया। अब अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट, पेज नंबर 4, टाइम आ गया इसका। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। नाउ अब आपको लिखना पड़ेगा Vx and this is VBR cos theta plus VR. This is 5 kilometer per hour into cos 37 plus 2 kilometer per hour. So this is 5 kilometer per hour, cos 37 होता 4/5 plus 2 kilometer per hour. 5 से 5 गया, 4 और 2 कितना हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 6 किलोमीटर, सॉरी x डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता चल गई 6 किलोमीटर पर आवर है। x डायरेक्शन में वो इतनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, मतलब रिवर के फ्लो और उसकी खुद की भी जो वेलोसिटी थी उसके कारण वो ये वाले इस तरह से जा रहा है यहाँ पे। तो अब डेल्टा x इक्वल्स टू Vx इंटू टी डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलेगा ना? डेल्टा x इज इक्वल्स टू Vx इंटू टी। तो Vx इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इज द टाइम हियर 0.1 आवर। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, तो आवर से आवर कैंसिल हो गया। दिस इज 0.6 किलोमीटर। तो अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट आया इसका, ये कितना आ गया अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट 0.6 किलोमीटर या फिर 600 मीटर। तो ये अपोजिट बैंक में डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जो मतलब यहाँ पे ये है कि बोट सीधे यहाँ पे नहीं पहुंच रही अपोजिट बैंक में, बोट अपोजिट बैंक में कुछ आगे जा रही है, बिल्कुल सीध में नहीं है, यहाँ पे ए पे नहीं है, एकदम अपोजिट बैंक में यहाँ कहीं पे पहुंची है। और ये कितना ड्रिफ्ट हो गया यहाँ पे 600 मीटर का ड्रिफ्ट आ गया। क्लियर हो गया इतना या डाउट है कोई? हेलो, अरे क्लियर हो गया, डाउट है? Yes, sir. No doubt. ओके Clear है sir. हाँ, अब इसमें एक और पार्ट रहता है कि रिवर के अंदर बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट? कौन सा डिस्टेंस रहेगा? बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ओ से लेकर OB. बी तक। OB. हाँ, तो इसमें आप ओ से लेकर बी तक का, तो इसमें आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के solve कर सकते Pythagoras. हो। यस, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आगे का सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? एक 300 मीटर है और ए बी कितना आपका 600 मीटर है। क्लियर हो गया अभी कि डाउट है कुछ? अरे भाई क्लियर हो गया, डाउट है? Clear है sir. अच्छा, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। देखो जनरली क्या होता है ना, जो बोट की स्पीड होती है वो फिक्स हो गई आपकी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये कुछ टर्म यहाँ पे इसके फिक्स हो जाते हैं। एंगल आप बदल सकते हो, जैसे 37 डिग्री का अगर 30 डिग्री कर दोगे तो आंसर बदल जाएंगे आपके। ठीक है, टाइम का आंसर बदल जाएगा, डेल्टा एक्स का आंसर बदल जाएगा। अगर मान लो वो 37 की जगह पे मैं कितना कर दूं 120 डिग्री कर दूं तो भी आंसर बदलेंगे। हेलो, अरे तो भी Yes, आंसर, sir. हाँ तो भी आंसर Yes बदलेंगे। sir. ठीक है, तो और अब 37 की जगह पे अगर मैं 90 डिग्री कर दूं तो भी आंसर बदल जाएंगे, है ना? हेलो, Yes, sir. Yes sir. समझ गए? तो अब आपको सेम क्वेश्चन को रिपीट करना, मैं कुछ एंगल दे रहा हूं, उन एंगल्स के लिए आपको रिपीट करना है। होमवर्क आपका यही है, लेकिन आज इसको करना जरूर। ये जो होमवर्क दे रहा हूं मैं, इस होमवर्क को पूरा करना। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर. ले लिए? अब जो होमवर्क दे रहा हूं मैं, इस होमवर्क को पूरा करना आपको। आपको होमवर्क में क्या है, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ आप सेम लेना, बट यहाँ पर और करना है, आप सभी को करना है होमवर्क। ठीक है, दिस इज
37 3 किलोमीटर पर आवर कर दिया मैंने। बाकी सब कुछ आइडेंटिकल रहने देना। नाउ होमवर्क में आपका ये है, ये जो थीटा आपने लिया था यहाँ पर, ये जो थीटा 37 डिग्री था, तो फर्स्ट आपको थीटा की वैल्यू कितने के लिए करना है, 90 डिग्री के लिए करना है। दूसरी बार में आपको थीटा कितने के लिए करना है यहाँ पे, 107 डिग्री। 107 डिग्री मतलब आपका ये 90 प्लस 37 डिग्री। ठीक है, समझ गए? 107 डिग्री मतलब ये इस डायरेक्शन से ये इधर जाएगा 107 डिग्री, मतलब 90 प्लस यहां से और इधर पे 37 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री मतलब समझ गए, रिवर का फ्लो ये है, तो ये वाले डायरेक्शन पे बोट की वेलोसिटी आएगी और रिवर का जो फ्लो है वो ये है। तो यहाँ पे 90 प्लस 37 मतलब अब यहाँ से आप 37 देख सकते हो। अब इसको सॉल्व करना, समझ गए या नहीं? सर हाँ वो 90 सर एक बार फिर से होमवर्क समझाइए ना प्लीज। अच्छा, 90 डिग्री नहीं समझे क्या? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सर वो 90 प्लस 27 होगा ना? 90 प्लस 27 हाँ हाँ हाँ, सॉरी 107 नहीं, 90 प्लस 37 कितना हो गया? 127 27 डिग्री लेके करना एक बार। ठीक है, समझ गए? सर एक बार फिर से समझाइए ना, वो डायग्राम बेस पर आपने बताया था थोड़ी देर पहले। डायग्राम के बेसिस पे बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है, देखो 90 डिग्री का मतलब ये हो गया, आपको पूरा क्वेश्चन यही रखना। मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ यहाँ पे और फिर आप सॉल्व करके देखना। आपको दो केस यहाँ पे करना होमवर्क के लिए। फर्स्ट, थीटा को बदलना। अब यहाँ पे ये थीटा लिख दिया मैंने, है ना? और जो पहला एंगल है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये रिवर का फ्लो हो गया आपका इधर पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये आपका आ गया वाई डायरेक्शन। एंगल 90 डिग्री लेना है ना? क्या ये एक्स डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो ऐसी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यहां से ये 90 डिग्री। अभी समझ गया? बाकी सब कुछ आइडेंटिकल लेना। यस सर, समझ गए। ओके, दूसरा जो केस है एक और, इस पे आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड केस ये है कि थीटा इक्वल्स टू 127 डिग्री है। ठीक है, बाकी सब कुछ आइडेंटिकल रहना। 127 मतलब 90 प्लस 37, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, और रिवर का जो फ्लो है दिस इज VR, और ये वेक्टर आपका ऐसा बनेगा, दिस इज VBR। यहाँ पर से ये 37 डिग्री और ये 90 प्लस 37 मतलब ये ऐसा बन गया। समझ गया अभी? यस सर, समझ गए। कोई डाउट अभी? और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 3 है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। इसको आप कितना लिख सकते हो यहाँ पे? ठीक है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? लेकिन इसको ट्राई जरूर करना आज, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इसके बेसिस पे कल के स्पेशल रिजल्ट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व जरूर करना लेकिन आज। क्लियर हो गया अभी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सेकंड वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर दो ना। सेकंड वाले डायग्राम में बेटा जो बोट है आपकी, वो रिवर के फ्लो से 90 प्लस 37 मतलब 127 डिग्री के एंगल पे आपने हेड किए बोट को, मतलब जिस डायरेक्शन पे रिवर का फ्लो है ना उसके अपोजिट, लगभग अपोजिट आपने ऐसा लिया, या रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 37 डिग्री और इधर ले लिया आपने। क्लियर हो गया अभी? ओके सर। ओके, तो ट्राई करो, अच्छे से करो, लेकिन ये क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट यही है जो आज हमने पढ़े, उसी पे बेसिस है पूरा की पूरा ये कैलकुलेशन। ठीक है, टेस्ट टॉपिक जो संडे को टेस्ट होने वाला है। हाँ सर। तो संडे को टेस्ट है क्या? टेस्ट आएगा क्या इस संडे को? हाँ, तो आपका यही वाला चैप्टर आएगा पूरा, मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन, पूरा यही रहेगा।
ठीक है, ओके सर सर। अगले संडे लेना ना सर, इस संडे ओके नहीं। सर। क्या बेटा? सर अगले संडे सर ले लेना। नेक्स्ट संडे। क्यों? हाँ सर नेक्स्ट संडे। उसके बाद तो दिवाली चल जाएगी। सर दिवाली के अभी बाद प्रिपरेशन होने की है। अभी प्रिपरेशन होने की, और कितना टाइम लगेगा इसमें? पढ़े क्या अभी? तो अपन यही पढ़ रहे हैं इसका। सर नेक्स्ट संडे सर, नेक्स्ट संडे, क्या अगले संडे सर। नहीं, क्यों? लेकिन अगले संडे, इस संडे क्यों नहीं दे सकते?